सर क्या कहना चाहेंगे, अभी मेमोरेंडम दिए हैं अमित शाह के खिलाफ, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं क्या? बिल्कुल इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का अपमान किया है वो कोई भी हिंदुस्तानी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम लोग की मांग है आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि किसी भी हालत में जल्द से जल्द अमित शाह जी का इस्तीफा लें। उसके बाद सर हम लोग धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, रोड जाम करेंगे, हाईवे जाम करेंगे सर। 7 स्टेट, अगर किशनगंज सर ऐसा जगह है जहाँ पे हम लोग हाईवे में उतर गए तो 7 स्टेट ब्लॉक हो जाएगा। तब सरकार को समझ में आएगा कि माफ़ी कैसे मांगा जाता है। और सबका यही मांग है कि माननीय आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए और पूरे देश में घूम घूम के पूरी जनता से उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। हम लोग जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से राहुल जी की तरफ से प्रोग्राम हुआ है और उनको इस्तीफा देना चाहिए। माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी जब बताए, इन इस्तीफा ऐसे नहीं, घूम घूम के माफ़ी मांगना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए। और उनके जो सहयोगी है उनको भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि हम इसी संविधान से है, तो उनको छोड़ के वापस आना चाहिए। देश की जनता देख रही है, नीतीश कुमार और नायडू जी को जो है जल्द से जल्द जो है नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ देना चाहिए। जनता जो है देख रही है, आपको जो शर्म आनी चाहिए नीतीश कुमार जी और नायडू जी, आप जो है ऐसे सरकार के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, आपको जनता देख रही है। नहीं तो नीतीश कुमार और नायडू जी को जनता छोड़ देगी भाई। हमारा नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोगों का मांग सिंपल है कि आदरणीय मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जल्द से जल्द हमारे अमित शाह जी जो होम मिनिस्टर है उनका इस्तीफ़ा लें और नहीं देना चाहते हैं तो उनको बर्खास्त करें। और अमित शाह जी को चाहिए पूरे देश में जाकर पब्लिक की जनता से माफ़ी मांगे कि उन्होंने जो बयान दिए हैं सरासर गलत है और सब पूरे हिंदुस्तान के लोग इससे मनमाहत हैं। अमित शाह जी ने जिस तरीके से भीमराव अंबेडकर का मजाक उड़ाया, यानी कि भीमराव अंबेडकर ही नहीं पूरे दलित समाज का मजाक उड़ाया, हम कांग्रेस पार्टी इसका घोर निंदा करते हैं और अमित शाह जी से इस्तीफा मांगते हैं और उनसे कहना चाहते हैं कि आप पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर माफ़ी मांगने का काम करें। कि अमित शाह जी जल्द से जल्द शर्म कीजिए और जल्द से जल्द इस्तीफा दे दीजिए। आज माननीय सांसद किशनगंज डॉक्टर जावेद साहब के नेतृत्व में माननीय स्थानीय विधायक इजहारुल हसन साहब और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष के उपस्थिति में हम लोग विरोध मार्च दर्ज कर माननीय गृह मंत्री जी से जल्द इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने बाबा राव भीमराव अंबेडकर का जो अपमान किया है ये पूरे हिंदुस्तान का अपमान है, इसीलिए इसमें पार्टी पॉलिटिक्स से हटके जितने भी दल हैं सभी लोगों को अमित शाह के विरोध में खड़ा होना चाहिए। लगातार हम लोग देख रहे हैं हिंदुस्तान की में जो तानाशाही चल रहा है, इसमें माननीय गृह मंत्री का, माननीय प्रधानमंत्री का, इन लोग का सर मनोबल ठीक नहीं है। सर ये लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं, दंगा देश डेड हिंदू मुसलमान इस सब्जेक्ट से बाहर आके सर मामला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिससे संविधान चला, जिससे पूरी इंडिया चल रही है, सर इसको भी अपमानित करने का काम कर रहे हैं। इसी संविधान को लेकर चलते हैं और शपथ लेते हैं और इसी का आज खिलाफ में अमित शाह, ये गृह मंत्री जो देश के गृह मंत्री कहलाते हैं, मैं तो समझता हूं कि वो अपने पद को नहीं पहचानता, अपनी जिम्मेदारी को नहीं पहचानता। अगर वो अपनी जिम्मेदारी को पहचान लेता ना तो इस ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करता। वो आज हम लोग रोड में, सड़क में, सदन में, पार्लियामेंट में, असेंबली में बोलने का काम करते हैं कि ऐसे तानाशाही सरकार को जो है अपने शब्दों से जो है इस्तीफा लेना चाहिए, अपने पद से इस्तीफा लेना चाहिए। अगर उसको जर्रा बराबर का शर्म आए ना तो उसको इस्तीफा लेना चाहिए। आज जो जिस पद पे वो है, देश के गृह मंत्री है, वो भी जो है बाबा अंबेडकर जी की ही देन है। हम जो है हाईवे और ट्रेन जो है जाम करने का काम करेंगे और ये विरोध मार्च रुकने वाला नहीं है जब तक अमित शाह जी इस्तीफा नहीं दे देंगे। अमित शाह जी अगर अपने आप को सोचते हैं हम बहुत बड़े हिटलर हैं तो ये उनका सोच गलत होगा। दरअसल जो भाजपा है और जो पूरी आरएसएस है वो शुरू दिन से ही, आज़ादी से पहले से ही विरोधी रहे हैं बाबा साहब के विचारों को और इस देश के संविधान को उन्होंने कभी स्वीकारा ही नहीं। उन्होंने ये कहा है कि जितने आप लोग बाबा भीमराव साहब का नाम लेते हैं उतने अगर भगवान का नाम लेते हैं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा तरक्की होती है, आप लोग स्वर्ग में जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें भगवान की बात आती कहाँ से है। उसी संविधान को बचाने की लड़ाई है जिस संविधान ने माननीय गृह मंत्री को तरीपार से गृह मंत्री तक आने का रास्ता दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस संविधान को बना करके इस धरती को ही स्वर्ग बनाने का प्रयास किया है। हम लोग का मांग ये है कि अमित शाह जो इतना आपत्तिजनक बयान दिए हैं उसके लिए वो पहले माफ़ी मांगे, उसके बाद वो अपने पद को छोड़े, त्याग दे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जिस तरीके से संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर दिए गए बयान को लेकर के कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से विरोध पर उतर चुकी है, जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आज किशनगंज में भी विरोध प्रदर्शन किया गया है और डीएम ऑफिस में आकर के डीएम को मांग पत्र सौंपा गया है। क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में? सबसे पहले बहुत ही आपको आदाब और सलाम और आपके जो
दर्शक देख रहे हैं उनको भी आदाब और सलाम। जैसा कि आपने देखा कि कुछ दिन पहले राज्यसभा के पटल पर अमित शाह जी ने जिस तरीके से भीमराव अंबेडकर का मजाक उड़ाया, यानी कि भीमराव अंबेडकर ही नहीं पूरे दलित समाज का मजाक उड़ाया, हम कांग्रेस पार्टी इसका घोर निंदा करते हैं और अमित शाह जी से इस्तीफ़ा मांगते हैं और उनसे कहना चाहते हैं कि आप पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर माफ़ी मांगने का काम करें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के रचयिता हैं, उसी संविधान को शपथ लेकर अमित शाह जी राज्यसभा में शपथ लिए हैं और उसी संविधान की मजाक उड़ा रहे हैं वो। तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है और अमित शाह जी से इस्तीफ़ा मांगती है। अगर वो इस्तीफ़ा नहीं देते हैं तो नरेंद्र मोदी से कहना है, बीजेपी सरकार से कहना है कि उसको बर्खास्त कर दें। हिंदुस्तान जिस किताब से चलता है उस किताब के निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर के मजाक उड़ाया गया, तो क्या कहना चाहेंगे कि एक मजाक किस तरह से वो मजाक लिया गया, जबकि वो सफाई में वो भी बयान दिया था कि नहीं ये गलत तरीके से इसको पेश किया गया। फिर आप लोग जी लोकसभा के सदन में आपने देखा अमित शाह जी ने किस तरह से जो है अभी एक फैशन हो गया है, देखिए अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। देखिए अभी एक फैशन आपने सुना किस तरह से लोकसभा के पटल पे अमित शाह जी ने अम्बेडकर अम्बेडकर कह के ऐसा बोला है जो बोलने में भी हमें अपने मुंह से जो है ताज्जुब लग रहा है, उन्हें शर्म आ रहा है। उन्होंने पूरे समाज को जो है कलंकित करने का काम किया है। आज पूरा समाज गांव-गांव लोग जो है यही चाह रहे हैं कि अमित शाह जी जो है जल्द से जल्द इस्तीफ़ा दे। उन्होंने जो बातें कही है वो बिल्कुल भी माफ़ी के लायक तो नहीं है। देश की जनता माफ़ नहीं करेगी, उनको जल्द से जल्द जो है इस्तीफ़ा देना होगा। इसी क्रम में आज जिला कांग्रेस कमेटी ने माननीय सांसद डॉक्टर जावेद आज़ाद, माननीय विधायक इजहारुल हुसैन और पूरे कांग्रेस कमेटी के साथ मिल करके और जो है आम जनता भी साथ थी, दलित भी साथ थे, दलित भाई भी साथ थे, सब मिल करके जो है हम लोग किशनगंज कांग्रेस कार्यालय से होते हुए डे मार्केट होते हुए बस स्टैंड होते हुए जो है भीमराव अंबेडकर जी के जो है मूर्ति पे जो मालार्पण किया और उसके बाद हम लोग किशनगंज जिला समाहरणालय में डीएम साहब को जो है एक मेमोरेंडम देने आए हैं। इसी क्रम में हम जो है फिर मांग कर रहे हैं कि अमित शाह जी जल्द से जल्द शर्म कीजिए और जल्द से जल्द इस्तीफा दे दीजिए। जिस तरह से इससे पहले भी बीजेपी के कई नेताओं द्वारा संविधान के खिलाफ बोला गया और कहा गया था कि संविधान को ख़त्म होना चाहिए या फिर उसमें बदलाव होना चाहिए, अमित शाह द्वारा जिस तरह से बयान दिया गया, क्या लगता है ये सोचे समझी रणनीति के तहत किया गया? देखिए, अभी हमारे साथी ने आपको सुनाया जिस तरह से राज्यसभा में स्पीच के दौरान एक संवैधानिक पद पर बैठा देश का गृह मंत्री जिस तरह से अपशब्दों का प्रयोग जो संविधान को बनाने वाले संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के विरुद्ध अम्बेडकर जैसे अल्फाजों का इस्तेमाल किया है, ये बहुत ही शर्मनाक और निंदन है। उसी दिन से पूरे इंडिया अलायंस द्वारा पूरे बिहार में, पूरे देश में आदरणीय नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज माननीय सांसद किशनगंज डॉक्टर जावेद साहब के नेतृत्व में, माननीय स्थानीय विधायक इजहारुल हुसैन साहब और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष के उपस्थिति में हम लोग विरोध मार्च दर्ज कर माननीय गृह मंत्री जी से जल्द इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं। और अभी इसी क्रम में हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में माननीय सांसद और विधायक जी जो है डीएम साहब के पास हम लोग अपना मेमोरेंडम देने के लिए आए हैं कि इस तरह से संवैधानिक पद पर बैठे हुए गृह मंत्री जी जो है बाबा साहब का कम से कम अम्बेडकर जी का जो है अपमान नहीं कर सकते हैं। तो क्या लगता है, आप आने वाले चुनाव भी है 2025 में विधानसभा चुनाव है, लेकिन इसके जो सहयोगी हैं बीजेपी के सहयोगी जेडीयू की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, प्रतिक्रियाएं तो सभी पार्टी की आने चाहिए, क्योंकि जैसे अमित शाह जिस संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और उन्होंने बाबा राव भीमराव अंबेडकर का जो अपमान किया है, ये पूरे हिंदुस्तान का अपमान है। इसीलिए इसमें पार्टी पॉलिटिक्स से हटके जितने भी दल हैं सभी लोगों को अमित शाह के विरोध में खड़ा होना चाहिए और उनकी बर्खास्तगी होनी चाहिए। जी, नासिक नादी जी से जानना चाहेंगे, नासिक भाई क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से बाबा साहेब अम्बेडकर को एक अपमानित करने का काम किया गया है बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से? पहले तो छोटे नेता इस तरह के कार्य करते थे, लेकिन अब सीनियर जो कि टॉप पर बैठे हुए हैं वो लोग भी कर रहे हैं। सर, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इंडियन कांग्रेस की पूरी टीम, इंडिया की टीम, साथ साथ किशनगंज के माननीय सांसद डॉक्टर जावेद साहब और माननीय विधायक इजहारुल हुसैन साहब, उसके साथ जिला अध्यक्ष की पूरी टीम, सबका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि सबसे पहले भीमराव अंबेडकर के मामले में, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सबसे पहले रोड में आए, प्रदर्शन में आए। सर, लगातार हम लोग देख रहे हैं हिंदुस्तान की में जो तानाशाही चल रहा है, इसमें माननीय गृह मंत्री का, माननीय प्रधानमंत्री का, इन लोग का सर मनोबल ठीक नहीं है। सर, ये लोग
कुछ ना कुछ करते रहते हैं, दंगा देश डेड हिंदू मुसलमान इस सब्जेक्ट से बाहर आके सर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिससे संविधान चला, जिससे पूरी इंडिया चल रही है सर, इसको भी अपमानित करने का काम कर रहे हैं सर। एक टाइप का आपको वार्निंग है सरकार को सर, ये इससे अगर माफ़ी नहीं मांगती है सर, इसके बाद कांग्रेस पार्टी के जो आदेश अनुसार होगा उसके बाद सर हम लोग धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, रोड जाम करेंगे, हाईवे जाम करेंगे सर। 7 स्टेट, अगर किशनगंज सर ऐसा जगह है जहाँ पे हम लोग हाईवे में उतर गए तो 7 स्टेट ब्लॉक हो जाएगा, तब सरकार को समझ में आएगा कि माफ़ी कैसे मांगा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जो आप टिप्पणी किए हैं सर, ये लॉ एंड ऑर्डर से बाहर है। तानाशाही बंद कीजिए, तानाशाही बंद नहीं कीजिएगा तो दलित, महादलित, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा सर ये लोग रोड में अगर आ जाए तो फिर जैसे आज़ादी में हुआ था उसी तरह से फिर वही होगा। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि फिर बयान भी आया बाद में, इस बयान के बाद कि नहीं इसको तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है, गलत तरीके से पेश किया गया है, तो फिर आप लोग फिर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग मीडिया वाले हैं कि आज जो देश में जो तानाशाही सरकार जब से जो है आई है, ये मोदी सरकार, तब से जो है देश को लड़ाने का काम कर रहे हैं, देश को नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आज देश का हालत क्या है। देश के एक भी विकास के काम में कोई मोदी जी या अमित शाह या योगी या हमारे बिहार के सरकार कोई इसमें बात नहीं करते हैं कि देश का क्या हालात है, देश का क्या माहौल है, कि आज देश में इतनी गरीबी आ गई है, इतना गरीबी आ गई है, उसके विषय में कोई आज तक बात नहीं की है। बस ये तानाशाही सरकार से देखिए, अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है इतना हमारे संविधान को जो चलाने का काम करते हैं, जिस संविधान से सब नागरिक, आम जनता, पूरे हिंदुस्तान के जनता जो है इसी संविधान को लेकर चलते हैं और शपथ लेते हैं, और इसी का आज खिलाफ में अमित शाह ये गृह मंत्री जो देश के गृह मंत्री कहलाते हैं, मैं तो समझता हूं कि वो अपने पद को नहीं पहचानता, अपनी जिम्मेदारी को नहीं पहचानता है। अगर वो अपनी जिम्मेदारी को पहचान लेता ना तो इस ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करता। वो आज हम लोग रोड में, सड़क में, सदन में, पार्लियामेंट में, असेंबली में बोलने का काम करते हैं कि ऐसे तानाशाही सरकार को जो है अपने शब्दों से जो है इस्तीफा लेना चाहिए, अपने पद से इस्तीफा लेना चाहिए। अगर उसको जर्रा बराबर अगर शर्म आए ना तो उसको इस्तीफा लेना चाहिए। मैं मोदी जी से कहना चाहूँगा कि ऐसे नेताओं को जो है आप लोग बर्खास्त करने का काम करें। ठीक है साहिल भाई, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहें। हाँ जी बताइए। गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो इस तरह का बयान दिया, वो ये बयान देते हुए शायद ये भूल गए कि आज जो जिस पद पे वो हैं, देश के गृह मंत्री है, वो भी जो है बाबा अंबेडकर जी की ही देन है। अगर बाबा अंबेडकर जी संविधान ना बनाए होते तो आज अमित शाह जी जो आप गृह मंत्री देश के बने हुए हैं ना, जो तानाशाही कर रहे हैं ना, आप ये तानाशाही नहीं कर पाते। लेकिन देश की जनता देख रही है, अब आपकी ये तानाशाही चलने वाली नहीं है। आप जल्द से जल्द इस्तीफा दे दीजिए। अगर फिर भी अगर आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं हिंदुस्तान के कोने कोने से, अगर इस्तीफा नहीं दे तो फिर क्या आगे की क्या रणनीति रहेगी? हम लोग अभी जो है बाय प्रोटोकॉल बहुत अच्छे से जो है हम लोग एक विरोध मार्च निकाले हैं। फिर भी अगर इस्तीफा नहीं दिया जाएगा तो हमारे पूरे कांग्रेस इंडिया गठबंधन हम जो है हाईवे और ट्रेन जो है जाम करने का काम करेंगे, और ये विरोध मार्च रुकने वाला नहीं है जब तक अमित शाह जी इस्तीफा नहीं दे देंगे। इंडिया गठबंधन और साथ के किशनगंज की, पूरे देश की, बिहार की जो जनता है वो चैन से बैठने वाली नहीं है, क्योंकि एक समाज का, पूरे भारत का जो है अमित शाह जी ने कलंक करने का कोशिश किया है और उन्हें जो है बेइज्जत करने का कोशिश किया है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे सामने जो केडीबी लाइव है, केडीबी चैनल के माध्यम आज जो हमें कुछ संदेश देने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं एक सामाजिक जो है कार्यकर्ता, सामाजिक वर्कर हूँ। आज यहाँ पर जो है कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में भी हम शामिल हुए हैं। बड़ी दुख की बात यह है कि कोई भी पद जो है आवाम से प्राप्त होता है। अमित शाह जी अगर अपने आप को सोचते हैं हम बहुत बड़े हिटलर हैं, तो ये उनका सोच गलत होगा, क्योंकि आपको वो काम करना है, वो भाषण बोलना है, वो बानी इस्तेमाल करना है जिससे आवाम को राहत मिले, आवाम को सुन के खुशी मिले। क्योंकि हर हिंदुस्तान में जो है अम्बेडकर जी ये कानून बनाए, सभी जाति के वर्ग को लेके ये कानून बनाया गया और सभी जाति को उसमें जो है एक पैराग्राफ करके सबको समान रूप से जो है लेके चलने का हिंदुस्तान से एक समय से होते आ रहा है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उन्होंने बहुत ही गलत बयान दिए पार्लियामेंट में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विषय में। और दरअसल जो भाजपा है और जो पूरी आरएसएस है, वो शुरू दिन से ही, आज़ादी से पहले से ही विरोधी रहे हैं बाबा साहब के विचारों को, और इस देश के संविधान को उन्होंने कभी स्वीकारा ही नहीं। पर वोट की राजनीति है तो मोदी जी, अमित शाह जी और
आरएसएस के लोगों ने सबसे ज़्यादा गुमराह अगर इस देश में किसी से किया है तो उन्होंने दलितों के साथ किया है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों का अगर हितैषी अगर कोई रहा है तो संविधान ने जो शक्ति दी है उसी के बदौलत आज इस देश का नागरिक आम आदमी की तरह समान अधिकार के साथ जीने के लिए मजबूती से खड़ा है। आप लोग जो ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं, जबकि इस बारे में सफाई भी दे दी गई है कि गलत तरीके से उसको पेश किया गया है, फिर आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या राजनीति के तहत कर रहे हैं क्या? देखिए, सबसे पहले ये बात है कि अमित शाह जो बोल रहे कि राजनीति करते हैं, तो पहले उनका पार्लियामेंट का जो भाषण है वो आप गूगल पे हो या लोकसभा टीवी पे जाके देख सकते हैं। उन्होंने एक बात कही है, क्योंकि मैं हिंदू समाज से आता हूँ, मैं हिंदू समाज से बिलोंग करता हूँ। उन्होंने ये कहा है कि जितने आप लोग बाबा भीमराव साहब का नाम लेते हैं, उतने अगर भगवान का नाम लेते हैं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा तरक्की होती है, आप लोग स्वर्ग में जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें भगवान की बात आती कहाँ से है। और दूसरी बात की बात अमित शाह को, तो आज अगर भीमराव अम्बेडकर साहब संविधान नहीं लिखते तो आज जो पार्लियामेंट में वो गृह मंत्री बने हैं या जो पीएम प्रधानमंत्री बने हैं तो राजतंत्र था। जैसे कि दुबई वगैरह और भी बहुत सारे कंट्री में आपने को देखा हो कि वहाँ पे चुनाव नहीं होता है। और तीसरी बात यह है कि ये जो मोदी सरकार है, इसमें अगर माफ़ी नहीं मांगती, अमित शाह का इस्तीफा नहीं होता है, तो आने वाले वक्त में हम लोग यहाँ से लेकर पटना से लेकर दिल्ली तक सत्याग्रह आंदोलन करेंगे। जो कांग्रेस का मुख्य हथियार है, जो महात्मा गांधी देश को आज़ाद कराए थे, इसके लेके आगे हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। लेकिन अमित शाह, जिसको बेटा को आज तक मुझे लगता है कि एक बॉल फेंकते हुए किसी ने नहीं देखा है मीडिया में, वो बीसीसीआई का अध्यक्ष बन बैठा है, उस पर तो कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। देखिए, ये राजनीति से परे है। आप जैसे पहले भी कहा है आपने कि ये राजनीति हो रही, नहीं, ये राजनीति से परे है। मैं नहीं कह रहा हूँ, आरोप लगा रहे हैं। आप जवाब लीजिए कि ये राजनीति से परे है। ये संविधान को बचाने की लड़ाई है, उसी संविधान को बचाने की लड़ाई है जिस संविधान ने माननीय गृह मंत्री को तरीपार से गृह मंत्री तक आने का रास्ता दिया। उसी संविधान को बचाने की कोशिश हो रही है। एक संविधान, वो कहते हैं कि भले अगर आप इतना बार भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग जाते। ठीक है, स्वर्ग की परिक्रमा आप जहाँ से लेते हैं वहाँ से उठा के देख लीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस संविधान को बना करके इस धरती को ही स्वर्ग बनाने का प्रयास किया है। आप देख लीजिए, कालांतर में जब देश आज़ाद नहीं था, जब ये संविधान लागू नहीं था, तो उस वक्त दलितों की क्या स्थिति थी, उस वक्त पिछड़े लोगों की क्या स्थिति थी, उस वक्त गुलाम बन के रहना पड़ता था। आज समानता का अधिकार जो दिया है तो उसी संविधान ने दिया है। अगर समाज में सबको बराबरी से चलने का अधिकार, चाहे दलितों को, पिछड़ों को अगर कोई अधिकार देता है, वो हमारा संविधान देता है। यही वो संविधान है जो हमारे जीवन की और हमारे मूल की रक्षा करता है। अन्यथा आज तराहीमाम होता इस देश में, इस देश का अस्तित्व समाप्त हो जाता अगर ये संविधान नहीं होता। तो यही संविधान है जिसने सबको बराबरी का अधिकार दिया है। आप मूल बातों पे चलिए, राजनीति को क्यों पूछते? राजनीति एक अलग विषय है, राजनीति समय समय पर करते हैं। आप जान लीजिए, हम कांग्रेस वाले हैं, हम अमित शाह नहीं हैं जो 15 लाख का वादा करके बाद में जुमला बोल के निकल जाएंगे। हम वही बोलते हैं जो तथ्य है। और इस देश को बनाने में कांग्रेसियों ने या जो भी पार्टी है, सभी ने सहयोग किया। लेकिन ये जो विषय है ये राजनीति से हटके है। हमारे संविधान पर हमला होगा, हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये दलितों की लड़ाई है, ये पिछड़ों की लड़ाई है, दबे कुचले लोगों की लड़ाई है। इसीलिए अब दक्षिण टोला वालों को, इन लोगों को देखा नहीं जाता है। दक्षिण टोला वाले बराबरी का अधिकार लेते हैं, इनको देखा नहीं जा रहा है। और यही संविधान है कि उनको भी यहाँ तक आने का मौका दिया है। इसलिए संविधान की रक्षा करके रहेंगे सारे लोग। संविधान के खिलाफ जिन जिन लोगों को है उनको सबक सिखाने का काम भारत की जनता करेगी। और मैं माननीय उन नेताओं से अनुरोध करना चाहूँगा जो अपने आप को दलितों का हीरो बताते हैं, दलितों का रक्षक बताते हैं, वो सब लोग एकजुट होकर के आएँ और माननीय गृह मंत्री के इस बयान के खिलाफ उनके इस्तीफे की मांग करें और उनको पद से मुक्त करें। ठीक। आप भी शॉर्ट में बताइए क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जैसा कि आप सभी ने सुना कि उन्होंने कहा कि अम्बेडकर 5 से 6 बार उन्होंने नाम लिया। उन्होंने ये बताया, उन दलितों को, उन शोषित समाज को उन्होंने दिखाने का कोशिश किया कि ये सदन में कैसे बोल सकता है। उनका बोलने का अंदाज़ ही ऐसा है कि वो चाहते हैं जो शोषित समाज है उनको नीचा दिखाना है। सिर्फ उनका ये मकसद है, नीचा दिखाना। और वहाँ पे जो वो कहे कि अगर इतना नाम अगर भगवान का लेते तो वो स्वर्ग चले जाते, तो उनको ये समझना चाहिए जो शोषित समाज है उनको भीमराव अम्बेडकर जी को भगवान की तरह मानते हैं। उन्होंने वो आवाज़ दी लोकतंत्र में कि वो उठ के अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं और आसान समानता का अधिकार देने का काम किया, जिससे वो अपनी आवाज़ को हर जगह रख सकते हैं और एक दूसरे को
इज्जत और सम्मान देने का काम किया। क्या यहाँ पर आए हैं, किशनगंज समाहरणालय में आए हैं, यहाँ पर किस लिए आए हैं, क्या मांग करते हैं? हम लोग का मांग ये है कि अमित शाह जो इतना आपत्तिजनक बयान दिए हैं उसके लिए वो पहले माफ़ी मांगे, उसके बाद वो अपने पद को छोड़े, त्याग दे। कौन त्यागेगा जबकि सरकार उनकी है, टॉप में वही बैठे हुए हैं। सरकार एक नैतिकता होती है सर, नैतिकता होती है, उस नैतिकता के आधार पे उनको चाहिए कि ऐसे अल्फाज जो उनके मुंह से निकले वो माफ़ी मांगे, उसके बाद वो इस्तीफा देके वो पद मुक्त हो जाए। आप लोग जो गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, जबकि वो टॉप पर वही बैठे हैं, कौन उनसे इस्तीफा लेगा जब तक वो खुद से चाहेगा? सबसे पहले आपके दर्शक को धन्यवाद और आपको धन्यवाद कि आपने मुझसे अमित शाह के ऊपर में सवाल पूछा। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ दिन पहले राज्यसभा के पटल पर अमित शाह जी ने जिस तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम को जिस तरीके से मजाक उड़ाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक इंसान ही नहीं है, दलितों की जान है, शान है, मान है और हिंदुस्तान के संविधान की रचयिता हैं। वो जिस संविधान की कसम खाकर शपथ लेकर अमित शाह जी गद्दी पे बैठे हैं, उसी डॉक्टर भीमराव का अंबेडकर का मजाक उड़ाना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज और हिंदुस्तान की पूरी जनता अमित शाह को माफ़ करने वाली नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा कि वो खुद एक शीर्ष नेतृत्व में हैं, बैठे हुए हैं, एक गृह मंत्री हैं। क्या गृह मंत्री को ऐसा शोभा देता है क्या? आपको पता है ये अमित शाह जी ने ये क्यों बोला? ये उनकी सोच है। इसलिए कि इससे पहले जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ वो 400 पार का नारा दे रहे थे और 400 पारा का जो पारा का नारा दे रहे थे वो 400 सीटें नहीं आई। क्यों नहीं आई पता है आपको? वो इसलिए कि राहुल गांधी ने जो संविधान बचाओ यात्रा निकाला, संविधान बचाने का जो अभियान चलाया, उससे उनको काफ़ी नुकसान हुआ, जिससे वो काफ़ी 400 सीट से घट करके 260 सीट पर आ गए। इसलिए वो बौखलाहट में इस तरीके का शब्द का प्रयोग किए। आरएसएस की सोच है ये तो आरएसएस के लोग हैं ना जो गद्दी पे बैठे हैं, जो आज़ादी में उनका कोई योगदान नहीं रहा, जबकि ये अल्पसंख्यकों का योगदान रहा। हमारे बाबा अजदाद ने और दलित समाज के लोगों ने ये कुर्बानी पेश की है कि जब ये मुल्क आज़ाद हुआ। ये तो आरएसएस के लोग कुरुशिया के रहने वाले लोग हैं, यहाँ के रहने वाले लोग नहीं हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? अभी मेमोरेंडम दिए हैं अमित शाह के खिलाफ, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का अपमान किया है वो कोई भी हिंदुस्तानी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम लोग की मांग है आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि किसी भी हालत में जल्द से जल्द अमित शाह जी का इस्तीफा लें। उसी संविधान की कसम खाते हुए इस शपथ ग्रहण किया गया और उसी के खिलाफ बोला गया, आप लोग फिर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि बाद में अमित शाह की तरफ से बयान आया कि नहीं ये गलत तरीके से उसको पेश किया जा रहा है, तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है। फुटेज निकाल के देख लें आप लोग, राज्यसभा में उन्होंने क्या बयान दिए हैं। वो शख्स जो संविधान के रचयिता, हम जो संविधान हम लोग को महफूज रखता है, हम जितने कौम यहाँ पे हैं हम लोग आपस में मिलजुल के हैं और हम लोग को महफूज वही संविधान करता है। उसी संविधान के रचयिता के खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है तो हिंदुस्तान की जनता मनमाहट है और हिंदुस्तान के बीच में जनता के बीच में आक्रोश है और सबका यही मांग है कि माननीय आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए और पूरे देश में घूम के पूरी जनता से उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। यही हम लोग की मांग है, पूरी जनता की मांग है और हर पार्टी सिवाय आरएसएस और भाजपा सरकार की, एनडीए सरकार की जो है उसके खिलाफ, उसके अलावा जितनी पार्टियां हैं सबकी यही मांग है। वैसे जो हमारे रचयिता जो हैं संविधान के, उनके खिलाफ जो आवाज़ उठाते हैं हर कौम के लोग इसके खिलाफ है, पर हिंदुस्तान की जनता खिलाफ है। हम सब मांग करते हैं कि उनको इस्तीफा देना चाहिए और आदरणीय मैं प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूँ कि उनका इस्तीफा जल्दी से जल्द ले लें। उसके सहयोगी नीतीश कुमार जी हैं, नीतीश कुमार की तरफ से या फिर जदयू की तरफ से कोई भी बयान सामने? भाई एनडीए में जितने लोग हैं भाई कैसे उनका मामला है, वो क्यों नहीं कह रहे हैं? जनता देख रही है, जनता देख रही है कि ये एनडीए में जितने शामिल लोग हैं जो अपने आप को कभी कभी सेकुलर की बात करते हैं और कभी कहते हैं मैं जनता के हित में बात करता हूँ, जो हमारे संविधान के हित में बात नहीं करता वो जनता के हित में क्या बात करेगा? तो वो पूरे एनडीए की जो सरकार है उनसे कहता हूँ कि आप भी, उसमें दलित लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, दलितों को बेइज्जत किया जा रहा है। और एक वक्त था जब संविधान नहीं बना था तो उस दलितों को बैठने नहीं दिया जाता, खाना खाने की बात अलग है, लोगों के साथ में बैठना मुनासिब नहीं था। लेकिन संविधान बनने के बाद सबको हक मिला है, हर जात के लोगों का अपना हक है और अपने जात के मजहब के मुताबिक चलने का, मानने का, मनाने का हक है। हमारा नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोगों का मांग सिंपल है कि आदरणीय मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जल्द से जल्द हमारे अमित शाह जी जो होम मिनिस्टर है उनका इस्तीफ़ा
लें और नहीं देना चाहते हैं तो उनको बर्खास्त करें। ख़ास करके आप लोगों ने सुना, पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे दुनिया के लोगों ने सुना किस भाव से उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो भारत रत्न है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता हैं, उनके ख़िलाफ़ जो उन्होंने बयान दिया राज्यसभा में, जिसको पूरे दुनिया ने देखा। कोई हिंदुस्तानी ये लैंग्वेज बर्दाश्त नहीं करता और हम सब की मांग है कि उनको जल्द से जल्द इस्तीफ़ा देना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि उनको पूरे मुल्क में जाके सभी हिंदुस्तान वासियों से, भारतीय से माफ़ी मांगनी चाहिए। पूरे विश्व में माना जाता है कि हिंदुस्तान का संविधान सबसे अच्छा संविधान है। इस संविधान के रचयिता हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ में आदरणीय गृह मंत्री ने जो बयान दिए हैं राज्यसभा में, काफ़ी निंदनीय है। यहाँ की जनता, पूरे देश की जनता आहत हैं और लोग सबसे प्रधानमंत्री से मांग कर रहे हैं कि आप अमित शाह जी से इस्तीफ़ा दिलवाएं और अमित शाह जी को चाहिए पूरे देश में जाकर पब्लिक की जनता से माफ़ी मांगे कि उन्होंने जो बयान दिए हैं सरासर गलत है और सब पूरे हिंदुस्तान के लोग इससे मनमाहत हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अध्यक्ष जी क्या कहना चाहेंगे, इस्तीफा देंगे गृह मंत्री जी? बेशक उसको इस्तीफ़ा देना चाहिए। और इस्तीफ़ा देने से क्या, आज पूरे हिंदुस्तान में हम लोग जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से, राहुल जी की तरफ से प्रोग्राम हुआ है और उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी जब बताए, इन इस्तीफ़ा ऐसे नहीं, घूम घूम के माफ़ी मांगना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए। और उनके जो सहयोगी है उनको भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि हम इसी संविधान से है, तो उनको छोड़ के वापस आना चाहिए। यही हमारा मांग है, नहीं तो फिर आने समय में बहुत बड़ा विरोध होगा। नीतीश कुमार गरीब दलितों की बात करते हैं, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। सर उनको इंडिया में आ जाना चाहिए, क्योंकि नहीं तो अदरवाइज राष्ट्रपति शासन लागू करे। नहीं तो आप हमेशा एनडीए को मजबूत किए हैं, तो फिर भारत का संविधान नहीं रहेगा तो आप कहाँ रहेंगे? ठीक। देश की जनता जो है, देश की जनता देख रही है नीतीश कुमार और नायडू जी को जो है जल्द से जल्द जो है नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ देना चाहिए। जनता जो है देख रही है। आपको जो शर्म आनी चाहिए नीतीश कुमार जी और नायडू जी, आप जो है ऐसे सरकार के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, आपको जनता देख रही है। ठीक। नहीं तो नीतीश कुमार और नायडू जी को जनता छोड़ देगी भाई। चलिए ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे कांग्रेस के कार्यकर्ता, लीडर्स, और ये लोगों का मांग है कि गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बयान दिया गया ये बिल्कुल भी बर्दाश्त के लायक नहीं है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में जिस तरह से भाषण दिया है, सिर्फ किशनगंज ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह विरोध का प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता खास करके गली गली मोहल्ले मोहल्ले में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि इस तरीके के बयान कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर हमारा अभिमान है, शान है, यानी कि हर चीज़ है। लेकिन फिर भी फिर गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से, बीजेपी की तरफ से बयान आया है कि नहीं, इसको तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, इसको माफ़ी मांगनी चाहिए, जगह जगह माफ़ी मांगनी चाहिए और बाकी इस्तीफा देना चाहिए। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।